नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको समय और दूरी पढ़ा रहा था। 6 क्लास में ले चुका हूँ। आज ये 7वीं क्लास है और समय दूरी आज इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी उनको एक एक करके आपको देखनी है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो। एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही वो चोर क्रम से 8 किलोमीटर पर घंटे तथा 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा है। देखो, चोर और सिपाही, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे है सिपाही, दोनों के बीच में दूरी है 200 मीटर की। ठीक है साहब, इनकी चालें दे रखी है। चोर की चाल है 7 किलोमीटर पर घंटे और सिपाही की चाल है 8 किलोमीटर पर घंटे। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मैं सोल्व करवा चुका हूँ। जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं देखे एक बार लास्ट क्लास को आप देखना, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सिपाही इस चोर को पकड़ेगा तो किस चाल से पकड़ेगा। 7 से तो चोर दौड़ रहा है, 8 सिपाही की चाल है, तो इनकी सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल होगी 1 किलोमीटर पर घंटे। समान दिशा में चालें घट जाती हैं। इनकी सापेक्ष चाल बनेगी 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। कैसे? जैसे मान लो आप किसी का पीछा कर रहे हो, आपसे आगे चल रहा है वो 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, आप पीछे से आ रहे हो, मान लो 100 मीटर पीछे हो उसके। अगर आपकी चाल भी 70 किलोमीटर पर घंटे हो और आप इसका पीछा कर रहे हो, इसको पकड़ना चाह रहे हो, पकड़ पाओगे क्या? कभी कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि इसकी भी चाल 70 है, आपकी भी 70 है, दोनों के बीच में 100 मीटर का फासला ही बना रहेगा। कब पकड़ पाओगे? जब आपकी चाल इससे ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा आपकी चाल है तो ही पकड़ पाओगे। मान लो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप इसका पीछा करो, इसकी 70 ही है, तो पकड़ पाओगे। अब आपकी सापेक्ष चाल बनेगी दोनों की। 72 में से मैं 70 घटा दूंगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें घटेगी। तो 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप पकड़ पाओगे। 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये बीच की दूरी कवर होगी, तो आपका समय आ जाएगा। दूरी में चाल का भाग दे दो, दूरी ये रही आपके पास 100 मीटर, चाल ये रही। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दोनों के बीच की दूरी है डिस्टेंस है 200 मीटर का। देखो समय ही तो निकालना आपको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200 मीटर। ठीक है साहब, चाल कितनी होगी? सापेक्ष चाल बनेगी 1 किलोमीटर पर घंटे। अब देखो, दूरी तो किस में है? मीटर में। चाल किस में? किलोमीटर पर घंटे में। जब दूरी मीटर में हो तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। दूरी किलोमीटर में हो तो चाल किलोमीटर पर घंटे में होनी चाहिए। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि दूरी मीटर में है तो चाल भी किस में आनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। देखो, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर पर घंटे एक बड़ी इकाई होती है, इसको छोटी इकाई में बदलते हैं। तो 2 कैप्सूल बताए थे मैंने आपको, 5/18, 18/5। जब बड़े को क्या करना हो? छोटा। देखो, बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर घंटे, इसकी छोटी यूनिट बना रहे हो तो छोटा कैप्सूल दे दो। छोटा कैप्सूल कौन सा है? 5/18। जो भी मान है उसको 5/18 से गुणा करा दो, वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही है, देखो 200 मीटर, एक को मैं 5/18 से गुणा कराऊंगा तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर जो आएगा, समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पे 5/18 है, बट्टे की भी बट्टे में 18 ही ऊपर चला जाएगा। आगे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, आराम से समझना है। 200 गुणा 18 ऊपर चला गया, बट्टे में 5, ये सेकंड में आंसर आएगा आपका। ऑप्शन किस में दे रखा है आपको? मिनट में दे रखा है, तो ये जो भी मान आया सेकंड में, इसको मिनट में चेंज कर दो। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, यहीं पे भाग दे दो 60 का। 0 से 0 कट गया, 5 के बारे से काट दो 20 को। 20 में मैं 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 मिनट। ये आपका आंसर होगा कि 12 मिनट बाद में मैं ना सिपाही चोर को पकड़ लेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो, मैंने कुछ भी नहीं करा, सापेक्ष चाल निकालनी है, दूरी में चाल का भाग दे दिया। दूरी किलोमीटर पर घंटे में थी, इसको मीटर पर सेकंड में बदला। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? सेकंड में। ऑप्शन में आपको दे रखा मिनट, तो सेकंड और मिनट में बदलने के लिए क्या करते हो आप? 60 का भाग देते हो। जैसे 120 सेकंड है,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 120 सेकंड का मतलब आप बता दोगे साहब 2 मिनट होता है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में 2 मिनट होगा। आया कैसे, 120 में मैंने सेकंड आई, इसको मिनट में बदलना है, 60 का भाग दे दिया, 120 में पूरा पूरा जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिनट। इस तरीके से छोटे एग्जाम्पल है कि ये चीज़ें याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट कब आया, 60 में मैंने 60 का भाग दे दिया, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, तो 1 आया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप दिमाग में सेट करो। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, तभी उस चोर ने दौड़ना आरंभ कर दिया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। वह चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः से 10 किलोमीटर पर घंटे 11 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़े, तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। अब सिपाही को चोर को पकड़ना नहीं है, आपको इतना बताना है कि 6 मिनट के बाद में सिपाही और चोर के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी। प्रेजेंट में 200 मीटर की है, तो 6 मिनट तक जब वो दोनों दौड़ते रहेंगे तो कितनी दूरी रह जाएगी, 200 से तो कम रहेगी। देखो कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे चोर है भाई साहब और यहाँ पे सिपाही, अभी इनमें फासला है 200 मीटर का। ये चोरी करके भगा 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है साहब, और ये इसका पीछा करेगा 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। सापेक्ष चाल निकालो, क्या बनेगी, किस स्पीड से इसको पकड़ेगा, तो सापेक्ष चाल होती है, समान दिशा में चालें घट जाती है। 11 में से मैं 10 को घटा दूंगा, 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इसको पकड़ेगा। आपसे क्या पूछा है कि 6 मिनट के बाद में दोनों के बीच की कितनी दूरी रहेगी, ये आपको बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, आराम से समझो, चाल गुना समय। ये एंड पॉइंट आ रहा है टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक की। इतने क्वेश्चन आप कर चुकी, ये चीज़ें आपके ऑटोमेटिक अब दिमाग में आनी चाहिए अगर अच्छे से प्रैक्टिस आपने की है तो। अदरवाइज पढ़े जाओ, आज मेरे से पढ़ रहे हो, कल किसी और से पढ़ोगे, परसों किसी और से पढ़ोगे, पढ़ते ही रहोगे, जॉब लगेगी नहीं। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हर टॉपिक को 3 से 4 5 बार आपको सोल्व करना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो। बाकी टाइम पास करना है तो करे जाओ, कर ही रहे हो, इतने दिन हो गए करते करते। चाल कितनी है, चाल ये लेनी है आपको 1 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है साहब। समय कितना है, देखो 6 मिनट का समय दे रखा है। अब यहाँ पे देखना ऑप्शन किस में आ रहा है आपको, दोनों के बीच की दूरी 6 मिनट के बाद में कितनी रह जाएगी। ऑप्शन दे रखा है मीटर में, कि दूरी आपको मीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर पर घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अभी आपने कर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा करा दो, मीटर पर सेकंड में बदल गया। ये समय मिनट में है, समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। जब चाल मीटर पर सेकंड में हो तो समय भी सेकंड में होना चाहिए। समय किस में है, मिनट में। 6 मिनट का मतलब 6 मिनट को आप सेकंड में बदल दो। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। जैसे 2 मिनट है, इसको सेकंड में बदलो तो 2 × 60 बराबर कितना आ जाएगा, 120 सेकंड। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अब जो भी आपका आंसर आएगा मीटर में आएगा, इसको सोल्व कर लो। 36 18 3 बार, वापस भाग दे दो 60 में 3 का, 20 बार, 20 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। यही आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये ऑप्शन, 100 मीटर। तो 6 मिनट के बाद में चोर और सिपाही के बीच की दूरी 100 मीटर रह जाएगी। कितने समय में पकड़ेगा, समय पूछता तो दूरी में आप सापेक्ष चाल का भाग देते थे, समय आ जाता, ठीक है। आपसे पूछा 6 मिनट के बाद में दोनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल आपकी सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर पर घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दूरी आपको मीटर में दे रखी है। और 6 मिनट है, 6 मिनट को भी आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। 6 मिनट है, इसको सेकंड में बदल दिए, 6 × 60 सेकंड, या आप बोल सकते हो कि 360 सेकंड, ठीक है। आगे चलो। ये 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसके पीछे चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, दूरी आपसे पूछिए। ये वो क्वेश्चन है जो पहले आप कर चुके हो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट है, आसान क्वेश्चन है। देखो कंडीशन ये है कि ए भाई साहब निकल गए 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। 4 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। और कितने घंटे तक चला है ये, 4 घंटे तक चला है, तो 4 × 4, 1 घंटे में 4 चलेगा तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 16 किलोमीटर। भाई साहब यहाँ से चला था ये ए और यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। अभी इस पॉइंट पे है कौन, ए, ये 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आगे बढ़ रहा है।
तभी बी है ना, जब ये 4 घंटे चल चुका तब बी यहां से निकलता है 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में ये पूछता आपसे कि बी ए को कितने समय में पकड़ लेगा, तो समय आपको कितनी दूरी कवर करनी है, 16 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। किस चाल से, इनकी सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी, चोर पुलिस वाला ही क्वेश्चन है, समय आपसे पूछता। तो आपसे ये पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। मान लो यहाँ पे इसको पकड़ लेता है, यहाँ पे बी ए को पकड़ लेता है इस पॉइंट पे, तो इनका समय तो बराबर है कि साहब समय कैसे बराबर है, ये 4 घंटे पहले चल चुका। भाई वो 4 घंटे पहले चल चुका वो तो आपने निकाल लिया ना कि 16 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अब यहाँ से ये चला है, आगे बढ़ रहा है, ये भाई साहब यहाँ से चला है, एग्जैक्ट टाइम पे चला है, ये यहाँ से चला है आगे बढ़ने के लिए, ये यहाँ से चला है, इस पॉइंट पे इसको पकड़ लेता है। जितने समय में ये ए भाई साहब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करेगा ना, उतने ही समय में बी यहाँ पे आ जाएगा। समय बराबर है, ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। समय बराबर होगा तो चाल का अनुपात ही क्या बनेगा, दूरी का अनुपात बनेगा। ये चाल है, ये बी की चाल है और ये किसकी चाल है, ए की चाल है। ये तो चाल है, तो चाल का अनुपात आप निकालोगे वही दूरी का अनुपात आ जाएगा। इसका चाल का अनुपात निकाल लो। देखो 2 के पहाड़े से मैं काटता हूँ 2 बार, 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 5 बार। ये तो क्या आ गई आपकी चाल। तो क्या यही दूरी बनेगी क्या, जब समय बराबर हो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात हो जाता है। ये अच्छे से पढ़ा है आपने। बी 5 इकाई दूरी तय करेगा और ए तय करेगा 2 इकाई। ए 2 इकाई क्यों करेगा, क्योंकि ए यहाँ से लेके यहाँ तक ही चला है। बी ज़्यादा क्यों करेगा, क्योंकि बी यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। इन दोनों की दूरियों का आप अंतर लेते हो, 5 में से मैं 2 घटा देता हूँ, 3 इकाई का आता है। 5 में से मैंने 2 घटा दिया, 3 इकाई का आया। तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी का अंतर है, ये वाला अंतर आएगा 16 किलोमीटर। तो 3 इकाई का मान कितना है, 16 किलोमीटर। 1 इकाई का मान निकालो। देखो आसान है, इतनी क्लासें आप ले चुके हो तो ये चीज़ें आप टफ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। 16/3 किलोमीटर। आपसे ये पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। कहने का मतलब बी द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछी है, तो बी कितनी दूरी तय करता है, 5 इकाई। तो 5 इकाई का मान निकाल लो आप। 1 इकाई का मान 16/3 है, तो 16/3 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 16 से गुणा होगा तो 80/3। भाग देते हो, 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गए 20, 3 6 18, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 26.7 किलोमीटर। क्योंकि 1 इकाई का मान किलोमीटर में है तो आपका आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। दूरी पूछिए तो किलोमीटर में है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। मिलन का समय बराबर है तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा। 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है। जब दूरी बराबर हो चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होता है। जब दूरी बराबर हो, जब समय बराबर हो तो चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात बन जाता है, या दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात बन जाता है। इतना ध्यान रखना आपको। और ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं आप घबरा जाओ। तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से सोल्व करने की कोशिश करो, 100% क्वेश्चन बनेगा। आगे चलो। 2 शहर ए और बी 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से 110 किलोमीटर पर घंटे की गति से ए की ओर चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपको घबराना नहीं है। देखो क्या है, 2 स्थान है ए और बी। जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो करते जाओ। इन दोनों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। ठीक है साहब। ए से कोई गाड़ी निकलती है सुबह 8 बजे और उसकी स्पीड रहती है 70 किलोमीटर पर घंटे, और किस तरफ जा रही है वो, ए से बी की तरफ जा रही है, तो इस तरफ जाएगी। यहां से एक दूसरी गाड़ी निकलती है कितने बजे, 10 बजे। ये 8 बजे नहीं निकलती, ये 10 बजे निकलती है। बी से ए की तरफ ही जा रही है, बट इसकी स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछा ये दोनों गाड़ियां कब मिलेगी, तो आप इतना तो समझ गए कि दोनों गाड़ियां जब मिलेगी वो समय 10 बजे के बाद का होगा, क्योंकि ये 10 बजे तो ये स्टार्ट हो रही है। जब भी मिलेगी 10 बजे के बाद का समय आएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी 10 बजे बाद का दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम एक समय पे चलाते हैं दोनों गाड़ियों को। यहाँ मान लो ये 10 बजे पे चल रही है तो इसको भी 10 बजे चलाओ। कैसे कि साहब ये तो 8 बजे ही चल चुकी,
तो 8 से 10 2 घंटे चली है पहले, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली वो निकाल लो। भाई इसकी चाल 70 किलोमीटर पर घंटे है, 1 घंटे में चलेगी 70, तो 2 घंटे में 10 बजे तक कितना चलेगी, 140 किलोमीटर। समझना, आराम से समझा रहा हूँ। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, देखो शुरू में तो 500 किलोमीटर थी, 2 घंटे ये चल चुकी, अब 140 किलोमीटर ये चल चुकी, तो दोनों के बीच की दूरी अब 500 में से मैं 140 घटा दूंगा तो क्या 360 किलोमीटर रहेगी क्या। बारीकी से समझा रहा हूँ, देखो आराम से समझना। भाई ये 2 घंटे चल चुकी, 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 70 चलेगी, तो 2 घंटे 10 बजे तक, 2 घंटे कैसे, 8 से 10, 9 और 10, 2 घंटे चली, 1 घंटे में 70, तो 2 घंटे में कितना, 140। यहाँ पे पहले दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, 500 की, अब 2 घंटे चलेगी, 140 ये चलेगी, अब बीच में दूरी कितनी रह जाएगी, 360। तो अब कंडीशन क्या बन गई, अब देखो ये कंडीशन बन गई कि अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। समझना आराम से। अब 10 बज गए, क्योंकि 2 घंटे अब चल चुके, 8 से 2 घंटे 10 बज चुके। अब दोनों 10 बजे दौड़ाओ, दोनों को चलाओ। ये 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है साहब, ठीक है साहब, और ये 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेगी। देखो 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और चालें होंगी, इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 70 और 110, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेगी तो 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ आएगी। ठीक है, समय सेम हो गया, ये भी 10 बजे चल रही है, ये भी 10 बजे चल रही है। समय निकाल लो कितने समय बाद में मिलेगी, मिलने का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 500 मत लेना, अब तो 360 ही तो है दूरी, और चाल कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर पर घंटे। दूरी है 360 किलोमीटर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, घंटे में आएगा आपका समय। 0 से 0 कट गया, 18 का भाग 36 में देता हूं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। ये 2 घंटे बाद में मिलेगी, कब से, 10 बजे से, 8 बजे से नहीं, एक्चुअल में ये 10 बजे से, क्योंकि आपने समय 10 बजे कर दिया, 8 बजे से नहीं होगा, क्योंकि आप इन दोनों को एक साथ कब दौड़ा रहे हो, 10 बजे, तो 10 बजे से 2 घंटे लगेंगे इनको मिलने के लिए। तो 10 से 2 जोड़ दो, 10 में 2 जोड़ोगे तो कितने बजे मिलेगी, 12 बजे। आसान है ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन है, डाटा चेंज हुआ है उसमें, उसको सोल्व करने की कोशिश करना, फिर मैं बताता हूँ उसको। 2 स्थानों ए तथा बी के बीच एक सीधी सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है साहब। एक मोटरसाइकिल सवार ए से अपनी यात्रा 7 बजे प्रातः आरंभ करता है और 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से बी की दिशा में चल देता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार बी से 8 बजे प्रातः यात्रा प्रारंभ करता है और 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक ही दिशा में चल देता है। तो वे दोनों किस समय एक दूसरे से मिल पाते हैं। बिल्कुल आसान है। कैसे, अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। समझना, देखो ए और बी है, दो स्थान है। यहाँ से मोटरसाइकिल वाला 7 बजे निकलता है, एक मोटरसाइकिल वाला, जिसकी स्पीड कितनी रहती है, देखो ए से निकल रहा है, उसकी 20 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये बढ़ता है। दूसरा मोटरसाइकिल वाला यहाँ से 8 बजे निकलेगा और उसकी स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर पर घंटे। तो आपसे ये पूछा है कितने बजे मिलेंगे, ये 8 बजे बाद में मिलेंगे, क्योंकि 8 बजे ये रवाना हो रहा है, तो 8 बजे बाद में ये मिलेंगे। तो आप ये देखो, ये 8 बजे तक कितना चल पाता है, 1 घंटा चलेगा। इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में 20 चलेगा, मतलब 20 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। अगर मैं 110 में से ये 20 किलोमीटर घटा देता हूँ तो 8 बजे जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 90 किलोमीटर रहेगी। अब बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब कि अब इनके बीच की दूरी रहेगी 90 किलोमीटर। कब, जब समय हो चुका होगा, 8 बज चुकी होगी। ये चलेगा भाई साहब 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, इस तरफ बढ़ेगा, और ये भाई साहब बढ़ेंगे 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इस तरफ। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो चालें क्या होगी, जुड़ेगी। और यहाँ पे ध्यान रखना 8 बज रहे हैं और यहाँ पे भी 8 बज रहे हैं। समय निकाल लो, समय कितना आता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी में क्या कर दो आप, चाल का भाग दे दो। देखो कितना आसान है। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर ही। अब तो चाल कितनी हो जाएगी, देखो 20 और 25, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 45, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें क्या होगी, जुड़ेगी। 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये मिलेंगी। ठीक है साहब,
किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आंसर आएगा घंटे में आएगा। 45 का भाग 90 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 घंटे बाद में ये मिलेंगे। 8 बजे ये निकलते हैं, 2 घंटे बाद में ये मिल जाते हैं, तो कितने बजे मिलेंगे? आप बोलोगे साहब 10 बजे मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ो। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी में यही दूरी स्कूटर द्वारा तय की तथा दोनों दूरियां कुल 2 घंटे 20 मिनट में तय की है। यदि दोनों दूरियां वह साइकिल द्वारा तय करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दोनों दूरियां स्कूटर से तय करने में उससे कुल कितना समय लगेगा, वो मिनट में आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है साहब। पहले आप साइकिल से जाते हो, जाते टाइम मान लो आप साइकिल से गए, ठीक है, साइकिल से गए और वापस आ रहे हो तब स्कूटर से आ रहे हो। देखो जाते समय तो आपने ली साइकिल, साइकिल से गए मजे से, आते टाइम लिया आपने स्कूटर। ऐसे आने और जाने में टोटल 2 घंटे 20 मिनट समय लग गया, ठीक है साहब। फिर दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? यदि वो दोनों दूरियां साइकिल द्वारा ही तय करता, मान लो ये जाने में भी साइकिल का यूज करता और आते टाइम भी साइकिल से आता। देखो जाने में साइकिल, आने में भी साइकिल, तो इस तरीके से उसको टोटल टाइम लगता है 3 घंटे 30 मिनट। ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इस तरफ तो एक तरफ वो स्कूटर से आ रहा है ना, तो समय कम लगेगा। एक तरफ साइकिल से जा रहा है, एक तरफ स्कूटर से आ रहा है। इस बार दोनों तरफ से वो साइकिल का यूज़ कर रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। अब आपसे ये पूछ रहा है अगर वो स्कूटर से ही जाए, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, और स्कूटर से ही आए तो कितना समय लगेगा, मिनट में आपको बताना है। पहली कंडीशन से मैं पकड़ रहा हूं, अगर वो साइकिल से जाता है और स्कूटर से आता है, समझना इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइकिल से गया और स्कूटर से आया तो उसको कितना समय लग जाता है वो देखो। टोटल टाइम लगता है 2 घंटे 20 मिनट। अब आपको जो आंसर पूछा है वो मिनट में पूछा है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। देखो साइकिल से जाता है, स्कूटर से आता है, तो 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट और 20 मिनट और है 140 मिनट लगते हैं साहब। कब? साइकिल से जाने में और स्कूटर से आने में 140 मिनट लगते हैं। लेकिन दोनों दूरियां वो साइकिल द्वारा तय करता है। ये भी साइकिल, जाने में भी साइकिल और आने में भी साइकिल, तो उसको कितना समय लगता है वो देखो। तो उसको टोटल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 3 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे में कितने मिनट? 180 मिनट। 30 मिनट ऊपर है, 180 और 30 कितने मिनट लग जाएंगे? 210 मिनट, ठीक है। अब आपसे ये पूछा दोनों दूरियां वो स्कूटर से ही देख रहे हैं। देखो जाने में स्कूटर से और आने में भी स्कूटर से, तो ये वाला समय बताना है कि जाने और आने में टोटल समय कितना लगेगा। बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है साहब? देखो साइकिल से जा रहा है, साइकिल से ही आ रहा है, टोटल 210 मिनट लग रहे हैं, ठीक है साहब। तो 210 मिनट लग रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि साहब 105 मिनट तो जाने में लगा और 105 मिनट ही आने में लगा। इन दोनों का टोटल करते हो तो देखो 210 ही आता है। भाई 210 का आधा कर दिया मैंने। दोनों तरफ आप साइकिल का यूज कर रहे हो, जाने में भी साइकिल का, आने में भी साइकिल का। 210 मिनट लगते हैं तो 105 मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे साहब। ऐसे ही आप यहाँ पे देखते हो कि साइकिल से जाने में, स्कूटर में आने में आपको 140 मिनट का समय लगता है। साइकिल से जा रहे हो, स्कूटर से आ रहे हो, तो साइकिल का तो फिक्स आप 105 मिनट लेते हो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं, स्कूटर की वैल्यू में क्या रखूं कि मेरे पास 140 मिल जाए? आप बोलोगे साहब 105 मिनट तो साइकिल से ही लगे, तो स्कूटर तो 35 मिनट में ही पहुंच गया, 35 मिनट में ही आ गया। समझना, बिल्कुल आसान देसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। भाई टोटल साइकिल से जाने में, स्कूटर से आने में 140 मिनट का समय लगता है। आपको पता चल गया कि ये दूरी तय करने में अगर साइकिल से आता है वो 105 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से आपने निकाल लिया और टोटल लगाया 140 मिनट का। तो स्कूटर में तो 35 मिनट ही लगेगा। 140 में से आप 105 को घटा दोगे तो स्कूटर तो 35 मिनट में ही आ जाएगा। तो स्कूटर 35 मिनट में जाता है और 35 मिनट में स्कूटर आता है, तो स्कूटर से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सब 70 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। देखो कितना मजा आ रहा है सोल्व करने में।
आराम से करो, आराम से तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करो ना, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से बैठा करो कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा का समय 3:2:1 है तो उनकी चाल का अनुपात आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो 3 कार है, मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपको दे रखी है उनकी दूरी तीनों की। ये 1 दूरी तय करती है, ये 2 करती है, ये 3 करती है, अनुपात में दे रखी है। फिर इनका समय दे रखा आपको, ठीक है। ये 3 समय लेती है, ये 2 समय लेती है और ये 1 समय लेती है। आपसे क्या पूछिए? चाल पूछिए कि उनकी चालों का अनुपात आपको बताओ। देखो कैसे निकालोगे? चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी में मैं समय का भाग दे दूंगा, चाल आ जाएगी। दोनों ही चीज आपके पास है, दूरी भी है, समय भी है। चाल निकालो। 1 में मैं 3 का भाग दूंगा तो इसकी चाल आ जाएगी। 2 में मैं 2 का भाग दूंगा तो इसकी चाल आ जाएगी। और मैं 3 में 1 का भाग दूंगा तो इसकी चाल आ जाएगी। अब ये अनुपात में चीजें, इसको सोल्व कर लो। लघुत्तम आपको लेना पड़ेगा। बट्टे में जो चीजें हैं, जो संख्या है, उनका आप लघुत्तम लो। 3, 2, 1 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 6। ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाए, 2 का भी भाग जाए, 1 का भी भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, वो होगी 6। 6 में मैं 3 का भाग देता हूँ, 2 बढ़ जाएगा। 2 ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा, ऊपर 1 है, 2 1 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा। 2 का भाग मैं 6 में दूंगा, 3 बढ़ जाएगा। 3 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है साहब। 1 का भाग मैं 6 में दूंगा, 6 बढ़ जाएगा। 6 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 18। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अनुपात समानुपात में ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी आपकी कि जब भी अनुपात में हम लघुत्तम लेते हैं, वो लघुत्तम लेने के बाद, उस संख्या को सोल्व करने के बाद, उस अनुपात को सोल्व करने के बाद लघुत्तम का कोई महत्व नहीं होता, यह हट जाएगा। 6 का रोल खत्म हो गया क्योंकि आपने इसको एग्जैक्ट सरल अनुपात में बना लिया। ये भिन्न के रूप में था अनुपात, इसको सरल अनुपात में बना लिया। सरल अनुपात में बनाती लघुत्तम का रोल खत्म हो जाता है, लघुत्तम हट जाता है। आपका आंसर आएगा 2:6:18। 2 के पहाड़े से सोल्व कर लो इसको। 2 एकम 2, 6 में 2 का भाग 3 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार। तो 1:3:9 के अनुपात में तीनों कारों की चालें होगी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेश्चन आ रहा होगा, सब 2/2 का मतलब मैं 1 भी रखता तो गलत था क्या? बिल्कुल रख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये हो जाता 1/3, 1 हर बट्टे की संख्या में 1 होता है, और ये 3/1। अब एलसीएम आपका 3 ही आता। 3 में 3 का भाग दूंगा 1 बार, 1 का भाग मैं 3 में दूंगा 3 बार, 3 1 से गुणा होगा तो 3, 1 का भाग मैं 3 में दूंगा 3 बार, 3 3 से गुणा हो जाएगा तो 9। लघुत्तम हट ही जाएगा, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाता है 1:3:9। ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, कोई चीज़ें मैं छुड़वाऊंगा नहीं, आपकी 100% पूरी करवाऊंगा। कोई सा भी आप एग्जाम देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे मैथ का, ये मेरी गारंटी। किसी दूरी को तय करने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है। मान लो कोई दूरी आपको तय करनी है, ये यहां से लेके यहां तक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इस दूरी को आपको तय करना है, समय घटाना है 20%। इतनी दूरी तय करने में, देखो दूरी इतनी है, इसी दूरी को तय करने में अगर पहले जो समय लग रहा था उससे 20% समय कम लगे, तो आपको पता है कम समय में ये दूरी तय करनी है, चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो दूरी तो समान है, जब दूरी समान हो, जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, या जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा चाल का अनुपात होता है। ये चीजें मैंने पहली क्लास में आपको बता दी थी। जिसने भी क्लासें आगे की नहीं देखी है, पहले की क्लासें नहीं देखी है, वो देखना, तभी ये चीजें आपके समझ में आएगी। जब दूरी बराबर हो तो चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, और समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होता है। 20% की आपने समय में कमी करी है, देखो 20% की कमी करी है ना। 20% का मतलब क्या होता है, पहले तो वो देखो। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा मैं, बट्टे में 100 का भाग लग जाता है, 0 से 0 कट गया, 1/5 होगा। 10 में 2 का भाग जाएगा तो 20% का मतलब 1/5 होगा। समय में 20% की कमी करी है, पहले 5 समय लगता था, 5 पे 1 की कमी कर दी, अब कितना समय लग रहा है? 4। अब समय 4 ही लेना है आपको, ये तो समय है। देखो इस दूरी को आप पहले 5 समय में तय कर रहे थे, अब इसी दूरी को आपको 4 समय में तय करना है,
दूरी तो बराबर है, दूरी बराबर हो तो समय के अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात होगा। जो चाल का अनुपात होगा अब आपका होगा 4:5। ठीक है, तो आपकी चाल बढ़ानी पड़ेगी। पहले आप 4 चाल से चलते थे, अब कितनी चाल से चलनी पड़ेगी? 5 चाल से आपको चलना पड़ेगा। तो कितनी चाल बढ़ाई आपने? 1 चाल बढ़ाई। किस पे? पहले किससे चल रहे थे उस पे देखो, पहले तो आप 4 से ही चल रहे थे। और ये चीज़ परसेंटेज में बतानी है आपको। किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 4 से काट 25 बढ़ जाएगा। 25% आपकी चाल बढ़ानी पड़ेगी। 25% आपकी चाल बढ़ानी पड़ेगी अगर समय को 20% कम करते हो तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, आराम से आपको समझना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब मिलने के बाद का समय दे हो, अब बोलोगे साहब क्या समझाना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान से समझो। ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट मान लो या बी पॉइंट मान लो या एक्स पॉइंट मान लो या वाई पॉइंट मान लो। ये 2 पॉइंट है। यहाँ से ए बंदा निकलता है, ये एक आदमी निकलता है, और यहाँ से उसी टाइम में दूसरा आदमी निकलता है। बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। मिलने के बाद जो यहाँ से जो बंदा निकला, मिलने के बाद वो यहाँ पे पूछता है T2 टाइम में, और ये वाला बंदा पहुंच जाता है मिलने के बाद में T1 समय में। देखो क्या समझाने वाला हूँ। मिलने के बाद का समय मिलेगा आपको। क्वेश्चन जब भी आएगा, ये दोनों जहाँ पे भी मिलेंगे उसके मिलने के बाद का समय दे रखा होगा कि भाई साहब मिलने के बाद ए तो इतने समय में पहुंच गया और बी मिलने के बाद में इतने समय में पहुंच गया। तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा? उसका रिजल्ट ये बनेगा कि ए की चाल बटे बी की चाल बराबर होगा रूट में बी का समय बटे ए का समय। ए की चाल मान लो कि S1 थी, बी की चाल S2 थी, तो ये बराबर होगा, रूट लगेगा T2। T2 मतलब बी का समय। बी का समय ये तो था, देखो मिलने के बाद में ये बी का समय ही तो आ रहा है। बी यहाँ से इधर आया, मिला और आगे बढ़ा, ये आगे का समय दे रखा है T2। तो बी का समय कितना है? T2। और ए का समय कितना है? रूट में ए का समय आएगा बटे में। ए का समय देखो, ए यहाँ से निकला था, यहाँ पे मिला और आगे बढ़ा, ये समय दे रखा है बटे T1। ये कंडीशन क्वेश्चन में आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। अभी समझो, आप जो समझाना चाह रहा हूँ उतना ही समझना है। एक एग्जाम्पल से इन चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे। ए भाई साहब यहाँ से निकलता है देखो कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकला। बी भाई साहब यहाँ से निकला, यहाँ पे मुलाकात हो गई दोनों की। मुलाकात करके ए आगे बढ़ा इधर। मुलाकात करने के बाद में ए 25 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाता है, और बी मुलाकात होने के बाद में, मुलाकात के बाद का समय 36 घंटे में पहुँच जाता है। वो कॉन्सेप्ट जो ऊपर बताया वही सेम है। ए की चाल बटे बी की चाल होगा, बराबर में आएगा रूट में बी का समय। तो बी का समय कौन सा होगा? देखो बी यहाँ से चला, यहाँ पे मिला, बी का समय है 36 घंटे और ए का समय कितना है? 25 घंटे। रूट में आएगा 36 का रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो ए की चाल तो कितनी आ जाएगी? 6, और बी की चाल कितनी आ जाएगी? 5। 99% क्या करता है आपसे, ये चालों का अनुपात पहुंचेगा। 1% कंडीशन में आपसे पूछेगा, एक की चाल देके दूसरी की चाल पूछ लेगा। आगे 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, वो दोनों करोगे आराम से समझ में आएगा। ए एक स्थान P से दूसरे स्थान Q को जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय B स्थान Q से P को जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के पश्चात, देखो मिलने के बाद का समय दे रखा है, ए तथा बी अपने गंतव्य में पहुंचने में क्रम से 4 तथा 9 घंटे का समय लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात आपको बताना है। देखो कैसे, आराम से मैं बताता हूँ। 2 स्थान है P और Q, ये P स्थान है और ये Q स्थान है। ठीक है साहब, यहाँ पे ए वाई साहब रहते हैं, ये इधर निकल गए, इधर बी वाई साहब रहते हैं, ये वाई साहब इधर निकल गए। चले, यहाँ पे दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात हो गई इस पॉइंट पे। मिलने के बाद में बी आगे बढ़ता है और मिलने के बाद में ए वाई साहब आगे बढ़ते हैं, ए पहुंच जाता है। देखो मिलने के पश्चात ए तथा बी अपने गंतव्य पे पहुंचने में क्रम से ए कितने घंटे लेता है? 4 घंटे। ठीक है साहब, और बी कितने घंटे लेता है? 9 घंटे। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मैंने क्या बताया? ए की चाल बटे बी की चाल बराबर क्या होगा? रूट में बी का समय बटे ए का समय। देखो कितना आसान है। वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको। बी का समय कितना है? देखो बी का समय है 9 घंटे। ठीक है साहब, ए का समय कितना है? 4 घंटे।
इसको सोल्व कर लो। 9 का वर्गमूल निकालते हो तो कितना आएगा 3, और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 2। तो ए और बी की मैं चाल का अनुपात पूछो आपसे, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो ए की चाल तो कितनी आ जाएगी 3 और बी की चाल कितनी आ जाएगी 2। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आगे चलो। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद मतलब मिलने के बाद क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तो यदि ए की गति 45 किलोमीटर पर घंटे है तो बी की गति आपको बतानी है, दूसरी रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। देखो 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी, देखो ए और बी, 2 स्टेशन है एक्स और वाई, ए रेलगाड़ी और बी रेलगाड़ी। ए रेलगाड़ी यहां से चलती है, उसी टाइम बी रेलगाड़ी इधर की तरफ आती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी। ठीक है साहब, यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे मिलने के बाद ए पहुंचती है इधर और बी यहाँ पे मिलने के बाद में यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, ए मिलने के बाद पहुंचती है 4 घंटे 48 मिनट में और बी मिलने के बाद में पहुंचती है 3 घंटे 20 मिनट में। अब आपको समय दे रखा है 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 घंटे 48 मिनट को आप कंप्लीट घंटे में चेंज कर लो। घंटे में कैसे साहब? 4 घंटे 48 मिनट है ना, इसको घंटे में बदल दो, 60 का भाग दे दो। सोल्व करोगे 12 के पार्ट से 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4 सही 4/5 घंटे आएंगे। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हो, 5 को 20 और 4 24/5 घंटे। ये किसका समय है? ये है ए ट्रेन का समय। मिलने के बाद में ए ट्रेन पहुंचेगी उसका समय। ए यहाँ से चली थी, यहाँ पे मिली, यहाँ पे पहुंच गई। ए का समय 24/5 घंटे। ठीक है साहब, मिलने के बाद का समय। ऐसे बी का समय आपको दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, मिनट को मैं घंटे में चेंज कर दूंगा 60 का भाग देके, तो 3 से 1/3 घंटे आएगा, तो 3 3 का 9, 1 10/3 घंटे होगा। तो बी का समय कितना होगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 10/3 घंटे। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मिलने के बाद का समय आपको दे रखा है, ए और बी की चालों का आप अनुपात निकाल सकते हो। तो ए की चाल, जब भी मिलने के बाद का समय आपको मिले, आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि ए की चाल बटे बी की चाल बराबर होगी रूट में बी का समय बटे ए का समय। बी का समय कितना है? गलती मत कर देना, देखो बी का समय ये वाला है 10/3, क्योंकि बी यहां से निकला है, यहाँ पे मिला और आगे बढ़ गया। बी इस तरफ आएगा ना, और ए इधर से चला था, इस तरफ जाएगा, तो ए का समय ये है। तो बी का समय है 10/3 और ए का समय है 24/5, और ये किस में आएगा? रूट में आएगा। अब देखो इसको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये 3 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। आप इस तरीके से ध्यान में रखो, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेन बट्टा ये है, इसके बट्टे में जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाएगी, तो 10 × 5 हो जाएगा। 3 नीचे उतर के आ जाएगा, तो 24 × 3 हो जाएगा, और ये रूट में आएगा साहब। ठीक है, 2 के पाड़े से काट लो, ये 5 बार, 10 में 2 का भाग दोगे तो, और ये 12 बार, 24 में 2 का भाग दिया। देखो 5 5 से गुणा होगा तो ये कितना आएगा? 25। मैं साफ साफ कैलकुलेशन कर देता हूँ। 12 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 36। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, और 36 का कितना होगा? 6। तो ए की चाल कितनी आएगी? 5, और बी की चाल कितनी आएगी? 6। तो ए और बी 2 बंदे हैं, इनके आप चाल देखते हो, चालों का अनुपात। ए की चाल कितनी है? 5, और बी की चाल कितनी है? 6। ए की चाल है 5 इकाई, अनुपात में तो इकाई मानो आप, बी की चाल है 6 इकाई। अब इन दोनों में से एक चाल दे रखी है आपको, ए की चाल दे रखी है कितनी? 45 किलोमीटर पर घंटे, और बी की पूछिए। ए की कितनी है? 5, तो 5 इकाई का मान आपको दे रखा है कितना? 45 किलोमीटर पर घंटे में। एक इकाई का मान निकालो, एक इकाई का मान आ जाएगा 45 में 5 का भाग दूंगा तो 9 बढ़ जाएगा, किलोमीटर पर घंटे साथ में है। पूछा किसका है? बी का। एक इकाई का मान 9 आ गया, बी की चाल निकालनी है, तो 9 को मैं किससे गुणा करा दूंगा? 6 से, क्योंकि बी की कितनी चाल है? 6 इकाई। एक इकाई का मान 9 है, तो 9 6 से गुणा होगा, यहीं पे करा देता हूँ। 9 6 9 कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर घंटे। बिल्कुल आसान है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन।
तो समय और दूरी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब इसी के सब पार्ट है 2 टॉपिक, एक तो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, एक नावधारा। समय दूरी को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न और नावधारा, टोटल ये मान लो वो समय दूरी है। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो दोनों टॉपिक सोल्व करने में आपको तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, मेरा कहना यही है, आप इन वीडियो को बार बार देखना, अच्छे से समझना। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखना, दूसरी बार नहीं आता तो तीसरी बार देखना। मैंने 100% मेरा दिया है, कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं 100% देता हूँ, कोई भी कमी नहीं छोड़ता। कमी आपकी तरफ से रहेगी, आप रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी कमी रहेगी। सिलेक्शन लेना है तो आपको बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, हर टॉपिक को 3 से 4 5 बार आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है।